प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आज की सुंदर शाम में मैं अपने खुद के चैनल में रिया का विश्वास यीशु में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आपका पवित्र आत्मा की हुजूरी में स्वागत है। हालेलुया। तो आइए, आज बहुत ही प्यारा वचन, बहुत ही उत्साहित करने वाला वचन जो परमेश्वर ने मुझे दिया कि मैं आप लोगों से शेयर करूं। हालेलुया। तो आइए, मैं वचन को पढ़ती हूँ। हालेलुया। उससे पहले मैं टॉपिक बता देती हूँ कि बहुत सारे लोग जो अपने घरों में, परिवारों में कुड़कुड़ाहट करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, भेदभाव करते हैं, ईर्ष्या जलन करते हैं, घमंड करते हैं। उन्हें लगता है कि हमारे बोलने से, हमारे लड़ने से, हमारे चीखने चिल्लाने से हर एक चीज़ का सॉल्यूशन है या हम जीत सकते हैं। तो ये उनकी गलत फहमी है। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि आप इस तरीके से करेंगे तो आपके जीवन में परमेश्वर की आशीषें नहीं आ सकती। आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को दीन और नम्र इंसान पसंद है। हालेलुया। हालांकि वो प्यार सभी से करता है। उसके लिए कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई जाति, कोई धर्म मायने नहीं रखता। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर सिर्फ इतना चाहता है मेरे प्रियो, कि आप अपने आप को कैसे परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित करते हैं, कैसे उसके चाल चलन पर चलते हैं, कैसे उसके बनाए हुए मार्गों पर चलते हैं। हालेलुया। तो आइए, इसी से रिलेटेड बहुत ही प्यारा वचन जो परमेश्वर ने मुझे दिया, मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ। हालेलुया। तो आइए, हम वचन को पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 12 अध्याय और चौथा वचन। वे कहते हैं हम अपनी जीभ ही से जीतेंगे, हमारे होठ हमारे ही वश में हैं, हमारा प्रभु कौन है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर वचन कह रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि हम अपनी जीभ से ही जीतेंगे, हम अपने बोलने के द्वारा, लड़ने के द्वारा, चीखने चिल्लाने के द्वारा ही जीत सकते हैं, अन्यथा उसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं बताना चाहती हूँ कि ये लोगों की बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। बहुत ज़्यादा उनको इस चीज़ का कन्फ्यूज़न होता है कि उन्हें लगता है कि हम बोलेंगे, हम लड़ेंगे, तो हम उस बात को, उस चीज़ को हम रख पाएँगे लोगों के सामने। लेकिन नहीं, यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि वो भूल चुके हैं कि उनका कोई प्रभु भी है। वो भूल चुके हैं कि वो परमेश्वर की छत्र छाया में पले-बड़े हैं। हालेलुया। यहाँ पर मेरे प्रियो, वचन कह रहा है, यदि आप अपनी जीभ को ही हर जगह इस्तेमाल करेंगे, आप अपने बोलने को ही अपना हथियार समझते हैं हर लड़ाई के लिए, हर युद्ध के लिए, तो ऐसा नहीं है। आप ये काम ना करें। आप बुड़बुड़ाना बंद करें, आप बक-बक करना बंद करें। अगर आपको कोई कुछ कह रहा है, कोई आपकी गलती हो या ना हो, फिर भी आपको ब्लेम कर रहा है, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि तुम अपने मुंह को बंद करो। तुम जीभ से नहीं, तुम आत्मिक बनकर युद्ध को जीत सकते हो। तुम आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर पर अपना भरोसा रखो, परमेश्वर के लिए जीभ का इस्तेमाल करो, परमेश्वर से बातचीत करो, परमेश्वर से आप प्रार्थना करो, उनसे सारी बातें करो। ना कि आपको लड़ने की किसी से जरूरत है, ना आपको अपनी जीभ का गलत इस्तेमाल करना। क्योंकि परमेश्वर ने हमें शरीर और हमें जीभ या कोई भी ऐसा बॉडी पार्ट इसलिए नहीं दिया कि हम उसका गलत यूज़ करें। नहीं, उसको आप इस्तेमाल करें अच्छाई के लिए, उसको आप इस्तेमाल करें लोगों को दुआ देने के लिए, आप उसको इस्तेमाल करें भलाइयों के लिए, अच्छे शब्द के लिए, परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए आप उसको इस्तेमाल करें। हालेलुया। यहाँ पर बहुत ही प्यारा वचन परमेश्वर कह रहा है कि वे कहते हैं, यानी वे, उनको लगता है कि हम अपनी जीभ ही से जीतेंगे। उन्हें लगता है वो बोलने से, लड़ने से, चीखने चिल्लाने से जीत जाएँगे। तो जीत के दिखाओ भाई। ऐसा नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है कि मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ, मैं तुम्हारा शरणस्थान खुदाबंद हूँ। यदि मैं ना चाहूँ तो तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इस वचन का मीन आप समझ चुके होंगे कि परमेश्वर आज इस वचन से क्या बातचीत कर रहा है। हालेलुया। यहाँ पर मेरे प्रियो, वचन बता रहा है कि आप अपनी जीभ को गलत अंगीकार में मत ले जाएं। आप अपनी जीभ को अच्छा अंगीकार करें, परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने में यूज करें। किसी से लड़ाई ना करें, ना घर में, ना बाहर, ना फैमिली में, ना ही तो आप फ्रेंड सर्कल में, पड़ोसियों में, जहां तक आपके शत्रु हैं, आपके जो विलन भी हैं, आप उनसे भी ऐसे बातचीत ना करें। क्यों? क्योंकि आपको परमेश्वर ने अगर जो भी दिया है वो अपनी महिमा के लिए दिया है, कि आप अपने मुंह से, अपनी जीभ से परमेश्वर की महिमा करें। हर एक चीज़ जो उसने हमें हमारे जीवन में प्रोवाइड करवाई है, वो इसलिए ताकि हम
परमेश्वर की महिमा करें। हम उसी जीभ से परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसी जीभ से परमेश्वर का हम धन्यवाद कहते हैं, तमाम बातें कहते हैं, और उसी जीभ से हम, उसी ज़ुबान से हम दूसरों के साथ गलत बातें बोलते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, मुँह से गालियाँ निकालते हैं, गलत सोच आती है मन में और गलत-गलत बातें आप बोलते हैं। यहाँ पर ये वचन कह रहा है कि यदि आप ऐसा करते हैं तो आप ऐसा ना करें, क्योंकि परमेश्वर को ये चीज़ नहीं भाती। क्योंकि परमेश्वर आपको दीन और नम्र बनाना चाहता है, आपको पवित्र बनाना चाहता है। हालेलुया! जिससे उसने वचन में कहा है कि जैसा मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया! क्या आज के ज़माने में सबका पवित्र हो पाना पॉसिबल है? नहीं है। इसीलिए सुसमाचार सुनाया जाता है कि आप गलत मार्गों को छोड़ें, गलत ट्रैक को अपनाना बंद करें। आप अपनी जीभ का अच्छे कामों के लिए, अच्छे शब्द के लिए अंगीकार करें, इस्तेमाल करें। हालेलुया! बहुत सारे लोग हैं जो दिन-रात अपने बारे में या लोगों के बारे में कुछ ना कुछ बड़-बड़ कहते करते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप खुद भी सुधरें, दूसरों को भी इस बात के बारे में बताएँ। इस वचन को सुनाएँ कि देखो ये परमेश्वर क्या सिखा रहा है हमें। हमें परमेश्वर के बनाए मार्ग पर चलना है, हमें परमेश्वर जैसी आज्ञा देता है वैसे ही चलना है। आप जीभ को इस्तेमाल करके कोई युद्ध नहीं जीत सकते। आप जीभ को इस्तेमाल करके कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते जिसमें आप सक्सेस हो जाएँ। अगर आप गलत हैं भी या नहीं भी हैं, फिर भी आप अपने मुँह को बंद रखें। फिर भी आप अपने आप पे कंट्रोल रखें, क्योंकि उसने कहा है कि वो पलटा लेने वाला परमेश्वर है। हम कोई नहीं है, हमारी उसके आगे कोई वो नहीं है, हमारा कोई वजूद नहीं है, हमारा वजूद वो है। वो सर्वशक्तिमान ज़िंदा परमेश्वर है। हालेलुया! तो मेरे प्रियो, मुझे विश्वास है कि आपने इस वचन को सुना, वीडियो को सुना और बहुत कुछ सीखा है। यहाँ पर परमेश्वर अपना शिक्षा, अपना वचन, अपना ज्ञान, अपना प्रकाश दे रहा है कि आप लोग भी इस वचन को सुने, उत्साहित हों। हालेलुया! तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। और मैं कहना चाहती हूँ कि जितने लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मेरा परमेश्वर, मेरा खुदा आप सभी को बहुतायत से आशीष दे, आप सबको बढ़ाए और आपके बंद पड़े मार्गों को खोले यीशु मसीह के नाम में। यीशु के सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।